बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो पहले हम नंबर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। स्टार्ट में जब इसका आगाज़ हुआ था नंबर्स का तो जो पहला नंबर इंट्रोड्यूस हुआ था वो काउंटिंग नंबर था जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। सही है। तो उसके बाद जैसे हमारी नेक्स्ट नंबर इंट्रोड्यूस होते रहे, जैसे इसके बाद होल नंबर आए, फिर इसके बाद इंटीजर्स आए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, देन आए हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बाद कुछ ऐसे नंबर थे जिनका अगर हम स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए तो माइनस का 4। तो ऐसे जस्ट जब नंबर आ गया उसका जब स्क्वायर रूट आया तो वहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आंसर नहीं आता है इसका। और अब इसको कैलकुलेटर पे लिखो -4 का स्क्वायर रूट तो वो एरर दे देगा। सही है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एक और नंबर का आगाज़ हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो है यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -1 और यहाँ से ये बन जाएगा 4 4 को लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट -1 है इसको अलग कर लेंगे और इसका एक नेम है स्पेसिफिक और 2 का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा और इसका एक स्पेसिफिक नेम है उसको कहते हैं हम आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का आगाज़ हुआ। तो हम पहले देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म के होते हैं। तो ये इस फॉर्म में होते हैं। इनकी नंबर पहला नंबर होता है, ये रियल नंबर होता है, ये वाला जो ये भी रियल नंबर होता है, उसके साथ ये जो होता है आयोटा होता है। सही है। ए भी रियल नंबर होता है, बी भी रियल नंबर होता है और इसके साथ ये आयोटा होता है और आयोटा की जो वैल्यू है वो होता है माइनस स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। उसके बाद ये जैसे ये वाला नंबर है ना, ये भी रियल है और ये भी है, इस फॉर्म में साथ आयोटा लगा दें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो ये वाला नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि साथ इस नंबर के साथ आयोटा आ रहा है। नीचे ये वही लिखा हुआ है कि ए हमारे पास रियल पार्ट है और जो बी, ये बी है ना, इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और रियल को हम लिखते हैं आर ई। इनका आर ई किसका, जी का। इनके यहाँ पे ना जो नंबर लिया था इसको जी से रिप्रेजेंट किया था। अगर अब इसको वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट करते, लेकिन यहाँ पे ना जनरल नहीं लिया, वैसे एक हमने लेट कर लिया इसको जी के साथ, एक नंबर ये लिया था। सही है। तो अगर हम इस नंबर का निकालना चाहें ये वाला, सही है, अगर ये मैं नंबर ले लूँ इसका रियल निकालना है तो हम लिखेंगे आर ई रियल ऑफ जी, यानी कि इस जी का रियल कौन सा पार्ट है 4 आ जाएगा। और अगर हमने इमेजिनरी निकालना है तो हम लिखेंगे आई एम ऑफ किसका, इस नंबर का निकालना जेड लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके साथ आपने आयोटा नहीं लिखना इमेजिनरी पार्ट के साथ। सही है। ये रिप्रेजेंट, ये सैम्पल है, ये रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को। जब आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है जस्ट जो रियल नंबर है उसको लिखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम पीछे 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं और जो न्यू सिलेबस है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट और नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। तो सेम ये वैसे ही है, अगर ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमने इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, आयोटा के साथ ये जो साइन होगा इसको चेंज कर देना बस आपने। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया। तो ये जो है ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड के ऊपर हम ये जो जेड है इसके ऊपर बार लगा देंगे तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। तो हम फिर कहेंगे कि इस नंबर का ये कॉन्जुगेट है। जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, अगर ये नंबर ले हम और इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैम्पल चेंज कर देंगे, प्लस था तो माइनस आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ ऑपरेशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जैसे रियल नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन थे प्लस माइनस के, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के भी कुछ ऑपरेशन हैं। अगर मैं ये दो नंबर हैं हों हमारे पास और इनको अगर हमने इनका ऐड करना है तो हम इनको कैसे ऐड करेंगे। जब हमने इनको ऐड करना है तो हमने इसका जो रियल पार्ट है, ये जो रियल वाला, उसको रियल में ऐड कर देंगे और ये जो इमेजिनरी वाला यानी कि आयोटा वाला जो पार्ट है उसको ऐड कर देंगे। सही है।
रियल वाले को रियल वाले में ऐड करने हैं और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी में ऐड कर देना है। और फिर यहाँ पे देखिए दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा था ना, तो यहाँ पे इसमें इसी कॉमन ले लिया। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ऑपरेशन है, अगर कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो वो उसके जो रियल पार्ट है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी माइनस की, इनके अगर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? सिंपल, जैसे हमने ऐड किया है ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करना है। रियल वाले पार्ट में से रियल को माइनस कर देना है और इमेजिनरी वाले पार्ट में से इमेजिनरी को माइनस कर देना है। नेक्स्ट, अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना हो तो जैसे मल्टीप्लाई सिंपल हम रियल नंबर्स में करते हैं, इसमें भी वैसे ही करना है। सिंपल, इनके इसका फर्स्ट नंबर लेके उसको रियल वाले से मल्टीप्लाई कर देना, फिर ये वाला जो रियल पार्ट है इसको इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करना, फिर आपने ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट ले लेना है, इसको रियल से मल्टीप्लाई करना है और देन इसको ये इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आयोटा का जो स्क्वायर है, इनका जो आयोटा है वो किसके इक्वल है? आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के, भी मैंने ऊपर बताया था। अगर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ मैं, सही है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। तो आयोटा का स्क्वायर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हम लिख सकते हैं -1। तो यहाँ पे था आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगी -1, सही है। फिर आपने क्या करना है, जो इसका रियल वाला पार्ट है उसको रियल वाले में ऐड कर लेंगे। ये यहाँ पे माइनस आ रहा था तो माइनस लगा देंगे, दरमियान जाहिर है। ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है इसमें से आयोटा या आयोटा जो है वो कॉमन ले लेंगे और बाकी जो बच जाएगा उसके वैसे लिख देंगे। और अगर आप इसकी ये वाली फॉर्म याद रखना चाहते हो ये, तो आप इसको याद भी कर लो, अगर नहीं करना चाहते हो तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लो कि भी ये वाली फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लिखते हैं। जैसे रियल नंबर्स को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लिखते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पहले देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे दो ये बन रहा है फॉर्म, अगर इसको मैं आयोटा वाली फॉर्म में लिखूँ ना तो ये बनता है a प्लस आयोटा b। और अगर इसको ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिखूँ तो a लिख देना है, प्लस की जगह पे कॉमा आ जाएगा और साथ आयोटा नहीं लिखना, इसका मतलब है और जस्ट आपने बी लिख देना, तो इसका मतलब है इसके बी के साथ आयोटा है ही, कॉमन सेंस है। और कहते हैं अगर ये जो ऑर्डर पे ए बी है इक्वल है सी डी के, ये हो इसके इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ, अगर ए सी के इक्वल हो और जो बी है वो डी के इक्वल हो, तो ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ऐड वाली, एडिशन वाली, सही है, कि अगर दो ऑर्डर पेयर हैं उनको हमने ऐड करना है तो हम ऐड कैसे करेंगे? ये जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला दोनों का रियल वाला, उसको रियल वाले में ऐड कर देंगे और बाद में कोमा लगाएंगे और जो ये इमेजिनरी वाले दोनों है ना इसके, उसको इमेजिनरी वाले में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहें ऑर्डर पेयर को तो हम क्या करेंगे? सिंपल, हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था ना मल्टीप्लाई वाले में, वैसे ही इनको भी हमने वो कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सही है। ऑर्डर पे में भी इनके ये जो फर्स्ट है फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे सिंपल हमने किया था ये वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी हमारे पास आ रहा है स्केलर आ रहा है, उसको ऑर्डर पे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है जैसे रियल नंबर में आइडेंटिटी होती है, एडिटिव इनवर्स है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इनवर्स और आइडेंटिटीज हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब जो एडिशन के लिहाज से यहाँ पे आइडेंटिटी है वो 0 0 है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म जो ऐसी बन रही है ना, यही फॉर्म बनती है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्स वाई फॉर्म, तो ये इसकी एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स देखना चाहें, क्योंकि अगर ये वाला एक हमारे पास नंबर है इसका मैंने देखना है एडिटिव इनवर्स, तो वो क्या होगा -a और -b, सही है। और अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखनी है तो वो क्या है, वैसे रियल नंबर में क्या होती है 1 होती है, तो इसमें क्या आ जाएगी 1 0 आ जाएगी। और अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है तो उसका ये वाला फार्मूला ये आप लोगों ने याद रखना है कि a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ बी वाले टर्म तक माइनस आ जाएगा, बाकी ये जो टर्म है ना ये वैसी आ जाएगी। तो अगर हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव
इन्वर्स मालूम करना है तो हम ये वाला फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो उसका इन्वर्स आ जाएगा। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है कि अगर एक ऑर्डर पेयर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ जो आपस में प्लस या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो ऑर्डर पेयर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सही है? दरमियान में जो भी ऑपरेशन होगा उसको वैसे ही आ जाएगा। और ये जो सेकंड वाला ऑर्डर पेयर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, सीधी सी बात है। ज़ाहिर है कोई चीज़ बाहर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर आ रही है तो वो दोनों टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रियल नंबर्स को प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। इस यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इस साइड पे पॉजिटिव सारे नंबर होते हैं, इस साइड पे नेगेटिव, और वाई एक्सिस में इस साइड पे पॉजिटिव होते हैं और इस साइड पे नेगेटिव होते हैं। अब रियल में देखिए हम क्या करते थे कि ये जो फर्स्ट वाला ये जो पेयर है ऑर्डर पेयर, इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो एक्स का होता है और जो सेकंड वाला होता है वो वाई का होता है। बट यहाँ पे फर्स्ट वाला एक्स का आ जाएगा, इनके ये रियल पार्ट आ जाएगा, और जो ये सेकंड वाला है ना ये हो जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, सही है। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये वैसे कि आयोटा वाली फॉर्म में क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 प्लस आयोटा 2 या 2 आयोटा लिखो, तो ये इसकी फॉर्म है, सही है, आयोटा वाली फॉर्म में। और ये इसको मैंने ऑर्डर पे फॉर्म में लिख लिया इसको। ऐसे ही अगर कोई नंबर है जैसे ये वाला है, इनके -2 प्लस 5 आयोटा, तो इसको ज़ाहिर है जैसे -2 सेकंड क्वाड्रेंट में y जो x है वो माइनस होता है और y पॉजिटिव होता है। बाकी ये सिंपल से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं अगर हमने मॉडुलस निकालना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होता है। अगर मैं एक ये एक पॉइंट लूँ और इसके जो पॉइंट बनते हों एक्स और वाई ये हो, तो हमने अगर इसका यहाँ से डिस्टेंस निकालना हो यहाँ तक, तो हम क्या करते हैं कि ये एक्स एक्सिस है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या है, एक्स है, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, वाई है। तो तो इसका या ओरिजिन से जो डिस्टेंस बनेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, तो वो ये बनेगा। ये कैसे बनता है अगर आप इसको चेक करें तो ये एक वाई ट्रायंगल बन रही है, और राइट ट्रायंगल के ऊपर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे चेक करें तो ये इसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रही है, ये बेस बन रहा है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो ये यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली ये होता क्या है, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, सही है, उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्या करते हैं, जो नंबर है उसके अराउंड ये जो सैम्बल है इसको हम कहते हैं मॉडुलस का सैम्बल। तो ये लगा देंगे तो इसका जो मॉडुलस है वो इक्वल आ जाएगा, क्या बनेगा वो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं 1.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है जो भी क्वेश्चन जितने भी दिए हुए हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट में देखें तो आयोटा की पावर 9 आ रहा है। अब इसमें आप सबसे पहले देखने हमने करना क्या है, यहाँ पे जो भी पावर आ रही होगी ना पहले हमने उसको इवन बना लेना है, सही है। और जो इवन बना लेके जो बच जाएगा उसके साथ लिख देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है 9, तो हम इसको पहले क्या कर लेंगे, 8 बना लेंगे, सही है। इसको अगर मैंने 8 बनाना है तो आयोटा की पावर 8 आ जाएगी, इवन बन जाएगा ना, और 7 आयोटा आ जाएगा, सही है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पावर इवन में डालेंगे ना तो यहाँ से इजीली हम आयोटा की पावर 2 को अलग कर लेंगे, और क्योंकि आयोटा की पावर जो 2 है उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है और वहाँ से इजीली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब इसको क्या लिख सकते हो, आयोटिक पावर 8 को आप लिख सकते हो आयोटिक पावर 2। और अब अगर यहाँ पे क्या है, वो 8 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ज़ाहिर है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो 8 हो जाएगा, साथ आयोटा ये वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, वो अपने वो लिख देना, साथ ये जो पावर है वैसे आ जाएगी और ये आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर नेगेटिव नंबर की पावर यहाँ पे इवन आ रही हो तो ये जो माइनस वाली साइन होता है ये खत्म हो जाता है, सही है, ये प्लस में चेंज हो जाता है।
तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, साथ आयोटा वैसे आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आयोटा की पावर 17। सिंपल, आपने पहले इसको इवन में लेके जाना है, तो ये 16 को अलग कर लेंगे और एक आयोटा को अलग कर लेंगे, और बाद में आपने आयोटा की पावर 2 लिख लेनी है, सही है। तो यहाँ पे क्या है 16, आपने 16 बनाना, तो यहाँ पे क्या आएगा 8, 8 टू 16 हो जाएगा, और आयोटा वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पे -1 आ जाएगा इसका स्केयर। अब यहाँ पे देखो तो 8 इवन आ रहा है नंबर, तो यहाँ पे जो -1 है वो चेंज हो जाएगा +1 में, और इसका भी आंसर आएगा वो आयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें आप चेक करें तो आयोटा की पावर 19 आ रही है और उसके साथ आ रहा है -3। हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं कि आयोटा की पावर 18 को अलग कर लिया, और साथ एक आयोटा रह जाएगा, उसके साथ ये जो माइनस वाला आ रहा था ना, माइनस को मैंने इसके साथ अलग कर लिया, और यहाँ पे आयोटा की पावर 2 लिख लेंगे। उसके बाद आपने 18 बनाना, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आ जाएगा, और ये वाला वैसे टर्म साथ आ जाएगी। और अयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के ऊपर ये पावर जो वैसे लिख देंगे, और साथ माइनस अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करें तो ये एक ऑड नंबर है। जब नंबर यहाँ पे पावर ऑड आ जाएगी, तो ये जो साथ माइनस है ये वैसे रह जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस अयोटा आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस हो जाएगा और अयोटा आ जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट है इसको देख लेते हैं, इसके पार्ट को। यहाँ पे आ रहा है -1, और इसकी जो पावर है -21/2 आ रही है। तो यहाँ पे देखें तो अयोटा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से हम अयोटा की फॉर्म बना सकते हैं। वो कैसे बनानी है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, -1 की पावर 1/2 को अलग कर लेते हैं, उसके बाद -21 को अलग कर लिया। अब ये बन रहा है -√-1। मैंने बताया था कि जो अयोटा है वो इक्वल है √-1 के। तो ये चीज़ बन रही है, तो हम इसको लिख लेते हैं अयोटा, और इसकी पावर क्या आ रही है -21। अब इसमें जो अयोटिक पावर 20 है वो अलग कर लेंगे, और जो अयोटिक पावर -1 है वो अलग कर लेंगे। और 20 को सिंपल वैसे आपने 2 की पावर 8 10 लिखेंगे, 20 हो जाएगा, और ये वैसे आ जाएगा। और स्केल को हम लिखेंगे -1, पावर ऊपर देखें तो इवन आ रही थी, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये जो अयोटिक पावर -1 वैसे आ जाएगा। अब अयोटिक पावर -1 है, इसको हमने प्लस करना है, तो हम इसको बटे में ले देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई करना था, तो ये फ्रैक्शन में चला गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अयोटा आ जाएगा, ये नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और अयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो इसका जो आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो जी का मोड है वो इक्वल है, जी का कॉन्जुगेट इक्वल है जी के, इफ एंड ओनली इफ जी इज रियल। यानी कि हमने क्या करना है, एक बार ये चीज़ को लेट करके ये चीज़ प्रूव करनी है, क्योंकि दरम्यान में इफ एंड ओनली इफ का दिया हुआ है। फिर हमने एक बार इस चीज़ को लेट कर लेना है और ये चीज़ प्रूव कर देनी है। अब हम लेट कर लेते हैं, पहले जो जी है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर है तो इसमें ज़ाहिर है जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा, सही है। अब हम अगर इसका कॉन्जुगेट लें, तो क्योंकि यहाँ पे जो आयोटा वाली टर्म है वो 0 है, और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो वो जो टर्म 0 इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एक्स ही के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करें तो जो जी का कॉन्जुगेट था वो क्या आया है, कॉन्जुगेट क्या था, एक्स था, और जो जी का कॉन्जुगेट आया है वो भी क्या है, एक्स आया है। इसका मतलब है जो जी का कॉन्जुगेट है वो जी के इक्वल आ गया है। अब हमने ये चीज़ ली थी, लेट की थी, इसके बराबर प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बात अब नेक्स्ट में कन्वर्सली लिख लेंगे, और क्या करेंगे, ये चीज़ ले लेंगे पहले, और हमने प्रूव क्या करने हैं कि जी इज़ अ रियल नंबर। ये हम लेट कर लेते हैं, जी कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में, सही है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका हम ले लेते हैं कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे जो आयोटा वाली टर्म के साथ जो भी साइन आ रहा होगा उसको अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि जो हमने लेट किया हुआ ना, हमने यही किया था कि जो जी है वो इक्वल है जी के कॉन्जुगेट के इक्वल। अब जी की वैल्यू क्या है, ये है, और जो जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू है ये है ये। अब यहाँ पे देखें तो ये जो एक्स है सेम इक्वेशन के दोनों साइड पे सेम नंबर आ रहा है ना, एक्स एक्स आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सही है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और इस साइड पे आ रहा था माइनस अयोटा वाई, इसको इक्वेशन को दूसरी साइड इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का अयोटा वाई हो जाएगा। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 2 अयोटा वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें तो जो 2 है और अयोटा है ये तो 0 नहीं हो सकते,
सही है? ये 0 नहीं हो सकते। इसका मतलब है ये 0 नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है ये जो y है वो इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखिए तो y जो था, y क्या आया है, वो z का मतलब है कि जो z है वो एक रियल नंबर है। तो ये हमने इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें हमने प्रूव क्या करना है कि जो z हमने लिया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि ये जो फॉर्म है ये इक्वल है रियल ऑफ z के। पहले हम लेट कर लेते हैं z को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, चाहे आप यहाँ पे x प्लस अयोटा y कर लें या फिर a प्लस अयोटा b कर लें, कुछ भी कर लें, बट आपने फॉर्म जो बनानी है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बनानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली चीज़ बना लेंगे, सही है, z प्लस z का कॉन्जुगेट। अब c ये ले लिए, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, सिंपल आपने इसका साइन चेंज कर देना, माइनस आ जाएगा, फिर आपने दोनों के ऐड कर देना है। जब ऐड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए तो ये माइनस का आयोटा बी है और ये प्लस का आयोटा बी है। सेम नंबर है बट साइन डिफरेंट है तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2a। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, z प्लस ये चीज़ तो कर लिया है, डिवाइड में क्या करना है, 2 को डिवाइड कर देना है। अब आप जब डिवाइड 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू a। यहाँ पे आप देखिए तो हमने प्रूव क्या करना था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है इसको प्रूव करना था कि ये है रियल ऑफ सी। अगर आप देखें तो ए आ गया है, ये ए क्या है हमारे पास, जी का रियल पार्ट है। तो यही से ये प्रूव हो गया है कि ये जो जी का रियल पार्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें हमने क्या करना है, पहले ओवरऑल में तो हमने प्लस किया था, इसमें हमने सिंपल माइनस कर लेना, सही है। लेट आपने कर लेना है जी को ए प्लस अयोटा बी या फिर एक्स प्लस अयोटा वाई। तो यहाँ पे मैंने a प्लस अयोटा भी किया था, इसका कॉन्जुगेट लिया था, माइनस था, माइनस अब जब माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ये टर्म आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा। अब इन दोनों के साइन डिफरेंट थे, कैंसिल हो जाएंगी और ये ऐड होकर 2 अयोटा भी आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ये आपने तो अभी तो z माइनस जी का कॉन्जुगेट किया, अब डिवाइड में 2 अयोटा भी करना है। जब डिवाइड में 2 अयोटा करेंगे, यहाँ पे 2 अयोटा करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, b बच जाएगा। अब b यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो b है ये इमेजिनरी पार्ट था किसका, z का। तो यही हम इसमें प्रूव करना था कि ये जो फॉर्म है इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट देख ले, इसमें हमने क्या करना है, अगर c का मोल लें और उसका स्केल लें वो इक्वल होता है z का और z के कॉन्जुगेट के को। लेट हम पहले कर लेंगे z को इस एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, अगर इसका मॉडुलस ले तो वो क्या आता है, ये जो रियल पार्ट है इसका स्केल आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट है इसका स्केल आ जाएगा। फिर आपने इसका क्या लेना है, स्केल लेना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखी ना, स्केल लेना है। तो आप इसका स्केल लोगे, स्केल रूट से स्केल कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। फिर आप इसकी जो राइट हैंड साइड है ना ये ले लें, z एंड z का कॉन्जुगेट। तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। फिर आपने इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इनके ये जो रियल वाला है इसको रियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर a को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अयोटा b को a के साथ कर देंगे, फिर अयोटा b को माइनस अयोटा b के साथ कर देंगे। और यहाँ पे जो बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर इक्वल आता है -1 के इक्वल आ जाएगा, माइनस यहाँ पे ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगी ना, सेम सेम क्वांटिटी थी बट डिफरेंट साइन थे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा अयोटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। अब अगर आप देखें क्वेश्चन 1 और 2 को, ये सेम चीज़ आ गई है ना, तो इसका मतलब है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कि ये जो फॉर्म है ये ट्रू है। इसमें अगर आप देखें ना, इसका जो पार्ट हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड किया है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, सही है। तो आपने इनकी जो ये प्रूव है इनको याद भी रखना है, इनके जो जी के मोड का स्क्वायर है किसके इक्वल है, तो आपने ये भी याद रखना है, सही है। ये जो इसके 3 पार्ट थे, ये एक्चुअली जो हायर लेवल है ना, जैसे बीएससी या फिर एमएससी के सिलेबस ही लिया गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला जो पोर्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, आपने इनको ज़रूर याद रखना है इनकी फॉर्म को। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ वाला है ना, वो हम वो देख लेते हैं कि 1/z इक्वल टू दिस वन। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सही है। और 1/, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें जी के कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करते हैं तो
तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, सही है। और नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इनके जी का कॉन्जुगेट। अभी हमने ऊपर जो रिजल्ट पढ़ा है कि जी और जी का ये जो है कॉन्जुगेट इक्वल होता है जी के मॉड का स्केयर के इक्वल। हम यहाँ पे वही सिंपल लिख देंगे, सही है। ये भी आप साथ ना, इसको तभी मैंने बोला था इसको याद रख लेना, साथ आप इसका हवाला दे दोगे और ये आ जाएगा जी मॉड का स्केयर। तो हमने यहाँ पे मालूम क्या करना था, मतलब प्रूव क्या करना था, यही चीज़ करनी, ये आ गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कुछ ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं उनका। यहाँ पे x जो है ये है, या इसको a कह लो या x कह लो, और ये हमारे पास d है या y है। तो सही है, यहाँ पे क्योंकि हमने जो फार्मूला बनाया वो a और b के फॉर्म में, इसलिए अब इसको a कह लें और इसको b कह लें। तो जो फार्मूला है ना इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का, वो ये फार्मूला सिंपल, आपने यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देनी है, इजिली आपका इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। a की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे a का स्केयर ले लो, b का स्केयर ले लो, ये आ जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, b के साथ माइनस आ रहा है, जो b है वो 7 है, साथ माइनस लगा दोगे, सिंपल वही a का स्केयर प्लस b का स्केयर। अब यहाँ पे स्केयर ओपन कर लो, 4 का स्केयर क्या हो जाएगा 16, और माइनस का ऊपर पावर इवन आ रही तो प्लस हो जाएगा, और 7 का स्केयर आएगा 49। और इसको अब ऐड, जब इनको ऐड करते हो ये बन जाता है 65, सही है। और ये जब ज़ाहिर है सेम ही क्वांटिटी आ रही थी ना दोनों की, तो ये भी 65 है, तो ये बन जाएगा -4 और 65 और -7/65। आप इनको ऑर्डर पे की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जो ये देखिए ना ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो आपने इसको ऐसे लिखना, आपने इसको ना इशारिया में नहीं लेके जाना। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लें, इसमें ए ये दिया और बी ये दिया, सिंपल आपने फार्मूला यहाँ लिख लेना है, सही है। और उसमें वैल्यू पुट कर देनी कि ए आ जाएगा, ए का स्केयर आ जाएगा, बी का स्केयर माइनस बी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब ये वैसे आ जाएगा, अब यहाँ पे स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा प्लस 5 ये आ जाएगा, और यहाँ पे वैसे 2 + 5 ऐड कर दोगे 7 आ जाएगा, और ये माइनस के रूप 5 और 7 आ जाएगा। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है 1 और 0। इसमें जो ए है वो 1 है और बी है 0। सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो आप, क्योंकि यहाँ पे बी वाला पार्ट 0 है, जब ऊपर फ्रैक्शन में ऊपर 0 आ रहा है ना, तो सारी टर्म ये 0 हो जाएगी, तो ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे ए का स्केयर 1 है, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 0 है तो ये आ जाएगा 1 0 ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसमें ये हमने कहा हुआ है कि आपने मालूम करना है, आपने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट देखें ये दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मतलब ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ टर्म दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे हम कॉन्जुगेट नहीं लेते, कोई भी डिनोमिनेटर में भी अगर कोई टर्म दी फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया, तो हम क्या करते हैं, जो जो डिनोमिनेटर है इसका ले लेते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, उसी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, और देन ये सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे, तो ये जो डिवाइड में इसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होता है ना, ये खत्म हो जाता है। सिंपल हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, प्लस साथ माइनस लगा देंगे, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे थे इनको लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b इंटू a - b की फॉर्म में। तो पीछे अगर 9th क्लास का सिलेबस देखें आप, वहाँ पे ये इसको यूज़ किया है मैंने, तो ये फार्मूला ये है, सही है। तो ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a है यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 है, b क्या है 5 आयोटा है। सिंपल आप a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई सिंपल कर दोगे, 2 को 4 से कर दोगे, फिर 2 को 5 आयोटा से, 7 आयोटा को 4 से कर दोगे, और -7 आयोटा को -5 आयोटा से कर दोगे, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो तो आयोटा का स्क्वायर आ रहा था, तो उसे ओपन करोगे तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर था तो -1 कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 38 आयोटा। और इसके बाद ये जो माइनस है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 8 - 38 आयोटा माइनस का 35। उसके बाद आपने क्या करना है, जो रियल वाला पार्ट है ना, 35 में 8 को माइनस कर लेंगे, सही है, तो वो आ जाएगा -27, और ये वैसे आ जाएगा, और डिवाइड में आप देखिए इसको ऐड कर देंगे तो ये बनता है 41। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना है। तो आपने जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसको रियल वाले के साथ अलग कर देना है, सही है। उसके बाद ये माइनस आ जाएगा, और ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको अलग कर देना है, तो ये इसकी फॉर्म बन जाएगी।
अब हम इसके सेकंड पार्ट देख लेते हैं। उसमें क्या है कि ऊपर देखें तो स्केयर आ रहा है। सिंपल आपको आपने स्केयर ओपन करना है, इजी सा काम है। इनके ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला है इंटू ए और बी, और डिवाइड वाले टर्म को आपने वैसे रहने देना। सही है जी, यहाँ पे इसको ओपन कर लेना आपने। अब इसका स्केयर 4 आ जाएगा और इसका 9 अयोटा का स्केयर आ जाएगा, और साथ ही माइनस का ये 4 4 3 12 अयोटा, माइनस को 12 अयोटा, और बाकी नीचे डिवाइड वाला वैसे ही रहने देंगे। सही है। उसके बाद ये अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4 - 9, बाकी ये वैसे आ जाएगा। अब 4 में से -9 कर देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और माइनस को 12 अयोटा, और डिवाइड में वैसे आ जाएगा। अब इसके बाद आपने सिंपल वही काम करना है कि जो इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है इसके आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। सही है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें डिवाइड में देखें ना तो वही फार्मूला बन रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब a इसमें आ रहा है 1 आ रहा है, और b क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, उसका स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट ऊपर आपने वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना सिंपल, पहले टर्म को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरी के साथ, फिर दूसरी को पहले के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना आपने। अब यहाँ पे इस आयोटा का स्केयर आ जाएगा। आयोटा का स्केयर इक्वल होता है -1 के। -1 और ये जो माइनस है ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये +1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये फॉर्म आ जाएगी। इसको इसमें ऐड करोगे तो 17 बन जाएगा, और यहाँ पे 7 अयोटा। फिर आपने ये जो 1 + 1 2 हो जाएगा, इसको इसके नीचे अलहदा कर दोगे डिवाइड, और रियल वाले के साथ अलहदा कर दोगे, और इमेजिनरी वाले के साथ अलहदा कर दोगे, तो ये इसकी फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। उसमें क्या करना है, ये जस्ट सिंपल सी फॉर्म में आपने क्या करना है, इसके पहले कॉन्जुगेट लेना है इसके डिनोमिनेटर को, उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ऊपर आयोटा आ रहा था उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे देखो वही फॉर्म बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, वो इक्वल होता है a का स्केयर माइनस बी का स्केयर। सही है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे आयोटा का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट में आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो माइनस ये है, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 + 1 वो 2 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे आयोटा का स्केयर इक्वल आ जाएगा -1 के। -1 और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आयोटा +1, और डिवाइड में 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, जो आयोटा के नीचे 2 को अलग डिवाइड कर देना है, और 1 के नीचे अलग कर देना है, ये वाला। सही है, और इसको थोड़ा आप अरेंज कर लें, रियल वाले पार्ट को पहले लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें भी आपने पहले ना इसका जो स्केयर है उसको ओपन कर लेना है। करने का स्केयर आ जाएगा प्लस बी का स्केयर +2 इंटू ए बी, और डिवाइड में वैसे आ जाएगा। 4 का स्केयर 16, 3 का 9, और अयोटा का स्केयर आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करें 24 अयोटा, डिवाइड वैसे आ जाएगा। यहाँ पे अयोटा का स्केयर -1 के इक्वल आ जाएगा। 16 - 9 जब करेंगे तो वो आता है 7 7 आ जाएगा, और बाकी ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी। इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिनोमिनेटर में वही फॉर्म बन रही है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो इक्वल होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर के। सही है, यहाँ पे आपने सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना तो आ ही गया होगा, अब तक मल्टीप्लाई किया हुआ है। सही है, उसके बाद यहाँ पे आयोटा का स्केयर था तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा। इसका स्केयर ओपन करेंगे 16, और 9 का स्केयर ओपन 3 का ओपन करेंगे तो 9 आ जाएगा, और साथ आयोटा का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे आयोटा का स्केयर -1 के इक्वल आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगी, इनकी 16 + 9 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 72 हो जाएगा। अब इसको जब 72 में से माइनस करेंगे 28 तो वो आ जाएगा -44, और ये वैसे आ जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा 25। फिर आपने 25 को इसके नीचे अलग डिवाइड कर देना, रियल वाले के पार्ट के नीचे, और आयोटा वाले टर्म के साथ अलग इसको डिवाइड कर देना है, तो ये इसकी फॉर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने क्या करना है, हमें दिया हुआ है g1 g2 g3, तीनों की वैल्यू दी हुई है, और उसने कहा है कि आपने एक्सप्रेस करना है इसको इन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, आपने ये वाली चीज़ बनानी है, और वहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसका आंसर निकालना है। सिंपल पहले आप क्या करोगे, g1 का कंजुगेट लोगे, g3 का कंजुगेट लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। पहला स्टेप में आपने ये करना है। सही है, तो यहाँ पे g1 का मैंने कंजुगेट ले लिया। कैसे लेना g1 का कंजुगेट, g1 क्या था 2 प्लस ये यहाँ पे 7 है, अयोटा है। सही है, 2 + अयोटा था,
तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। सही है। जी3 क्या था 1 प्लस टी आयोटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये जी3 का कॉन्जुगेट आ जाएगा। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म आ जाएगी। आयोटा का स्क्वायर है तो वो इक्वल आ जाएगा -1 के। सही है। -1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ी गड़बड़ की मैंने मल्टीप्लाई करते हुए। 2 1 2 आ जाएगा एंड 2 माइनस, जब 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 3 आना है। सही है। यहाँ पे प्लस का 3 साथ आयोटा का स्क्वायर। तो जब यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो -1 आ जाएगा और यहाँ पे -6 और माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 7, ये 3 नहीं आएगा। सही है। माइनस का 7 आयोटा और इसके बाद ये 3 था, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 माइनस 7 7 आयोटा माइनस का 3। तो नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। तो जब इसके रियल पार्ट में से यानी कि हमने 2 माइनस 3 करेंगे तो वो -1 आ जाएगा और -7 का आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना था, डिवाइड में आ रहा था Z2। सही है। तो ये Z2 की वैल्यू आ जाएगी, ये हमने निकाल लिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब इस किया था ये आंसर आया था, ये Z2 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे इसके डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था, हम क्या करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेंगे, वो क्या आ जाएगा ये वाला आ जाएगा। इनके माइनस साथ टर्म के साथ प्लस आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले टर्म को तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके डिवाइड में देखिए वही सिंपल फॉर्म बन जाएगी, a माइनस b इंटू ए प्लस बी, वो इक्वल आता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर था तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और माइनस का 4 और अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 है। अब 14 में से निकाल देंगे -3 तो आ जाएगा 11 और साथ -23 और अयोटा वैसे आ जाएगा। डिवाइड में 13 आ रहा है। फिर आपने इसके अब कहा क्या गया था कि आपने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। सही है। तो जो रियल वाला पार्ट है ना उसके नीचे 13 को अलग डिवाइड कर देंगे और ये जो आयोटा वाला पार्ट है उसके नीचे अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा ये इनके a प्लस आयोटा b की फॉर्म, तो ये वाली फॉर्म इसकी बन जाएगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, हमें Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है। फिर उसका फर्स्ट पार्ट में ये पूछा हुआ है कि आपने 2Z1 माइनस 4Z2 और उसका मोड, इसकी वैल्यू निकालना है, इसको एवेलुएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला अंदर वाला पार्ट निकालेंगे, इनके 2Z1 की माइनस 4Z2 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, Z1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे -4 और Z2 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 14 आ जाएगा, आयोटा 7 आ जाएगा। -4 का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 और नेक्स्ट -4 3 12 7 आयोटा आ जाएगा। अब इसका रियल वाले में रियल पार्ट का ऐड कर देंगे 24 आ जाएगा और आयोटा वाले में आयोटा को करेंगे 14 में से -12 करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। अब इसके बाद ये हमने चीज़ तो कैलकुलेट कर ली है। अब हमने क्या था कि इसका मोड भी लेना है। अब मोड कैसे लेते हैं, ये जो रियल वाला पार्ट है उसका स्क्वायर आ जाता है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर आ जाता है। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आता है 576 और जब 2 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ तक भी कर देते हो तो ठीक है। अगर आप इसको फर्दर करना चाहते हो, जैसे बुक के ऊपर आंसर है तो आप कैलकुलेटर हटाएं, उसके ऊपर लिखें स्क्वायर रूट 580, तो उसका जो आंसर आएगा वो ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट इज द सेकंड पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है, जी1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जी1 का हमने कॉन्जुगेट लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसका मॉड ले लेना है और यहाँ से ये इसकी वैल्यूएशन कर लेनी है। अब जी1 को पहले हमने क्या करना है, 3 से पहले जी1 का हमने ले लेना है मॉड, कॉन्जुगेट ले लेना है। सही है। तो वो क्या आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, ये आ गया। फिर आपने इनको अंदर वाली जो ये वाला पार्ट है इसको एवेलुएट कर लेना है। 3 को जी1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और 2 को जी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अंदर 3 को मल्टीप्लाई कर दो और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला पार्ट इनको 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, 21 माइनस 14 करेंगे तो 7 आयोटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका लेना है मॉड।
मॉड में क्या आता है, इसका स्क्वायर आ जाएगा और 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, उसमें हमने क्या करना है, इस चीज़ को इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, Z2 की वैल्यू तो है और Z2 इसके कंजुगेट की नहीं है, हम पहले वो निकाल लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगी, हमने जब इसका कंजुगेट निकालना है तो ये जो रियल पार्ट इसका इमेजिनरी आयोटा वाला टर्म है उसके साइन चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 आयोटा। उसके बाद आपने ये जो चीज़ है ना, ये वाला अंदर जो कैलकुलेशन इसको कर लेना है, क्योंकि Z2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -7 के साथ और Z2 को हमने जो लिया है ना कंजुगेट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो ये वाला आ जाएगा, इसको जब 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, -7 -5 35 हो जाएगा और इससे करेंगे तो -21 आयोटा आ जाएगा। 2 -5 करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। 2 × 3 -3 करेंगे तो माइनस का 6 7 आयोटा आ जाएगा। 35 -10 करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 21 माइनस का 6 करेंगे तो ये जब इसमें ऐड होगा तो माइनस का 27 आयोटा आ जाएगा। फिर जब हमने इसका लेना है मॉड तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस -27 का स्क्वायर आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 to 5 और 27 का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो आता है 7 to 6। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट है उसमें क्या है कि Z1 और Z2 को पहले आपने ऐड करना, उसके बाद आपने इनका क्यूब लेना है। तो पहले हम इसका ऐड कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू ये है और Z2 की ये है। अब इसमें रियल वाले पार्ट को रियल में ऐड कर लेते हैं और जो आयोटा वाला है उसको आयोटा वाले में कर लेते हैं। तो 2 -5 करेंगे तो -3 आ जाएगा और 7 + 3 आयोटा करेंगे तो 10 का आयोटा हो जाएगा। उसके बाद आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया, अब आपने इसका क्यूब लेना है। तो क्यूब कैसे लेते हैं, इसका ये फार्मूला है कि अगर इनके ये a + b की पावर 3 आ रही है, इनके ये क्यूब बन रहा है तो ये फार्मूला होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab × a + b, ये फार्मूला है। तो आपने सिंपल यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देना है। a का क्यूब आ जाएगा b का क्यूब + 3ab × a + b, इनको आपने एवेलुएट कर लेना है। माइनस की पावर ऊपर देखें ना, ये ओड आ रहा है तो माइनस वैसे आ जाएगा, 27 आ जाएगा 3 का क्यूब और 100 का आ जाएगा 1000 और 7 आयोटा की पावर 3 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 आयोटा आ जाएगा और 7 ये वैसे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपने क्या करना है, 90 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा 270, 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर जब माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर किस इक्वल होता है, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद आपने 1000 में से 270 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 730। सही है, कैलकुलेटर आप ले उसके ऊपर इसको ऐड करिए। उसके बाद आपने क्या करना है, 900 में से माइनस कर देना है, रियल वाला पार्ट निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे 900 रियल आ रहा है तो इसमें से माइनस कर देना है 27, तो ये आ जाएगा 873 और ये जो इसका आयोटा वाला टर्म ये आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना था, इसका मॉड लेना था। सही है, मॉड लेना तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, इनके ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर को ओपन कर लोगे आप, सही है, स्क्वायर ले लोगे, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लोगे और नेक्स्ट अगर आप इसको और भी एवेल्युएट करना चाहते हो, जैसे बुक के ऊपर आंसर है तो आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, स्क्वायर रूट ये नंबर लिखोगे तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही है, ये थी आज की वीडियो। ऑफ्सो आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और लेक्चर भी आप लोगों तक टाइमली पहुंच रहे, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।